Good morning, student. In this civics portion, chapter number 7, urban administration. One topic has left. हमारा एक टॉपिक छूट गया था, सूरत प्लेग ऑफ 1994, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट था. आप लोगों ने भी सोचा होगा कि ये थोड़ा स्किप हो गया था बेटा. दैट्स सॉरी. Now let's start. During the year 1994, Surat was considered the dirtiest city in India. 1994 में सूरत जो थी इंडिया की सबसे डर्टीएस्ट सिटी डिक्लेयर हो गई थी. ये क्यों हो गई थी वो हम पढ़ते हैं. The problem began with the dirt and rotten garbage strewn all over this city. और क्यों हो गई थी? क्योंकि गंदगी की वजह से और वहाँ पे जो गार्बेज था, जो कचरा था, वो पूरी सिटी में इधर उधर फैला होने की वजह से द गार्बेज हीप केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. जो गार्बेज के ढेर थे, हीप मीन्स ढेर, वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूरी सिटी ही डर्ट लगने लगी थी. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज रेगुलरली. तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी वो डेली गार्बेज कलेक्ट नहीं कर पा रही थी. पूल्स ऑफ सेगनेंट वाटर फिल दी एलीज. कचरों का ढेर, गार्बेज का जो ढेर था, हीप था, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि जो आप देखते हैं गलियाँ होती हैं, जो नालियाँ होती है जहाँ से पानी निकलता है, तो आने जाने के रास्ते में जो बस्तियां होती हैं, छोटी मोटी बस्तियां होती है या छोटी मोटी कॉलोनीज होती हैं या बड़ी कॉलोनीज, तो उनके जो रास्ते थे वो सब इतने ब्लॉकेज हो गए थे इस गार्बेज के ढेर से कि जो पानी होता है जाने का, जैसे हमारे किचन वगैरह का, बाथरूम वगैरह का पानी जो नालियों से निकलता है, वो भी ब्लॉक्ड हो गई थी, जिनकी वजह से जगह जगह पानी भी जमा होने लगा था. पूल बन गया था एक तरह से. गलियां जो थी, छोटी मोटी गलियां थी, वो पानी भर चुका था नालियों का इन गार्बेज की वजह से. अब क्या हुआ देखो. रैट्स रैन फ्रीली थ्रू द गार्बेज एंड इनटू होम्स. अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि कचरा है तो ऑब्वियस है वहाँ रैट्स यानी चूहे आराम से आएंगे. तो क्या हुआ कि इतने कचरों के ढेर से जो रैट्स थे वो इजी वे में इन गार्बेज से होते हुए गार्बेज में भी रहते थे और फिर होम्स की तरफ भी जाते थे. यानी जो रैट्स थे वो कचरा और कचरे से फिर घरों के अंदर भी एंट्री कर लेते थे. Rats can run freely through the garbage into homes. It led to outbreak of the plague spread by rats in सूरत. यही वजह थी कि सूरत में एक पैंडेमिक जो थी, जिसे हम कहते हैं महामारी, तो एक डिजीज सामने आई, उसे नाम दिया गया प्लेग. जो कॉज क्या था इसका? रैट्स, चूहों की वजह से फैली थी. Several people lost their lives and more than 3 lakh deserted the town to be away from these deadly disease. बहुत सारे, काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे लोग मर गए इस डिजीज से और 3 लाख पीपल्स जो थे उन्होंने उस सिटी को ही छोड़ दिया इस बीमारी की वजह से, बेघर हो गए. The municipal corporation of Surat was assisted by the state government, the central government as well as the World Health Organization to check the plague. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला WHO का, जो उन्होंने चेकिंग की. फिर उसके बाद ये जो डिजीज थी उस पर कंट्रोल कैसे पाए, उन सारी चीज़ों पे रिसर्च स्टार्ट हुई. द फॉलोइंग मेजर वर्ड टेकन. कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप थे जो लिए गए उस टाइम पे. क्या था देखो, क्वारंटाइन वर्ड हमारे लिए नया नहीं है. ये जो सूरत की प्लेग डिजीज थी उस टाइम पर भी ये यूज हुआ था. क्वारंटाइन मीन्स क्या था? द सिक पेशेंट वर सेपरेटेड एंड केप्ट इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर ट्रीटमेंट. यानी जिसको ये बीमारी थी उसे उस एरिया से हटा दिया गया और एक सेपरेट रूम्स में या सेपरेट एरिया में रखा गया ताकि ये डिजीज किसी और को ना हो.
एंटीबायोटिक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स वॉज सेंट टू बी अफेक्टेड एरिया एज अ प्रिवेंटिव मेजर। यानी एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स, एंटीबायोटिक होती है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमारे अंदर जो डिजीज के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया को, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ा देना, लड़ने की, अंदर जो डिजीज के सिस्टम है उसको कम कर देना, तो एंटीबायोटिक्स बहुत हेल्प करती है। एलिमिनेशन ऑफ फ्लीज, फ्यूमिगेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स वर स्प्रेड। फर्मिगेशन यानी स्प्रे करना, दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा। डिसइंफेक्ट यानी ऐसी दवाइयों का जिससे वो एरिया में जो भी अदर बैक्टीरिया भी हैं या अदर कोई और बीमारी भी उठ रही हो या रैट्स की वजह से जो भी गंदगी फैली है, तो उन सारे एरियाज पे फर्मिगेशन होने लगी, स्प्रे करते हैं, दवाइयों का छिड़काव किया जाने लगा। एलिमिनेशन ऑफ रेट्स, ट्रैपिंग रेट्स वॉज एसेंशियल, चूहों को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इट वॉज फाउंड द पिनियोमिक प्लेग। अच्छा, इसकी वजह से जो एक और प्लेग सामने आया वो था पिनियोमिक प्लेग। प्लेग तो फैल गया था, एक और प्लेग सामने आया। पिनियोमिक मीन्स जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं ना, उनका प्लेग सामने आया। यानी ज्यादातर लोग अब हमें लंग्स प्लेग के नजर आने लगे। और लंग्स का मतलब ये कि जैसे अभी मुझे प्लेग हुआ है, लंग्स का हुआ है, तो जब भी मैं ब्रीथ करूंगा, एयर सांस लूंगा या ब्रीथ आउट करूंगा या ब्रीथ इन करूंगा, तो जैसे मैं ब्रीथ आउट करूंगा या खांसूंगा, छींकूंगा, तो मेरे एयर के थ्रू, मेरे ब्रीथ के थ्रू वो नेक्स्ट पर्सन जो मेरे सामने खड़ा होगा उसको भी वो प्लेग हो जाएगा। तो ये पिनियोमिक प्लेग भी सामने आया जो बहुत खतरनाक हुआ, जो स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डेड रेट्स वर मेन कॉज फॉर इट। तो एक तो पिनियोमिक प्लेग था, दूसरा जो स्प्रेड हुआ, फर्मिगेशन हुआ, उससे जो चूहे मरे, तो वो मरे हुए चूहों का भी जो एटमॉस्फेयर में सिस्टम हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज हो गया इस प्लेग को। अदर मेजर वाज आल्सो टेकन लाइक चेकिंग ट्रैवल्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पुअर पीपल एंड रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो अदर और भी स्टेप उठाए गए थे कि जो ट्रैवलर्स थे जो यहाँ से वहाँ आ रहे थे, उनको चेकिंग हो रही थी कि उन्हें कहीं प्लेग तो नहीं है। जो पुअर पीपल थे जिन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की गई। इंसेक्टिसाइड्स यानी मेडिकल हेल्थ काफ़ी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो WHO की, ये तो था हमारा प्लेग क्या हुआ था सूरत में। अब WHO की गाइडलाइन, चेक रैट मेनेस, मीनेस मीन्स खतरा। तो अब क्या गाइडलाइन थी कि देखो रैट मीन, जो रैट का जो खतरा है, रेट मीनेस है, उसको कैसे चेक किया जाएगा? बर्न और बरी गार्बेज, यानी गार्बेज को या तो जला दो या उसे अंडर अर्थ दबा दिया जाए। कीप फूड इन क्लोज कंटेनर्स, फूड जो है खाने के, हमें उसमें क्लोज कंटेनर यानी ढककर रखना चाहिए या एयरटाइट कंटेनर में रखो। ट्रैप और पॉइजन रैट्स, या तो चूहों को पकड़ लो या उन्हें मार दिया जाए। डोंट केम नियर रोडेंट बरोज, तो जितने भी रोडेंट्स हैं उनके पास ना जाएं। रोडेंट मतलब ऐसे मैमल्स जो चूहों की तरह दिखते हैं, जैसे जिनके जो इजी वे में घर में आ जा सकते हैं, जितने छोटे छोटे मैमल्स होते हैं, कॉमन मैमल्स, स्क्वेरल्स हुआ, रैट्स हुए एक्सेट्रा, वो रिपोर्ट रैट फॉल टू हेल्थ अथॉरिटीज। अगर आपके एरिया में चूहे क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसकी सूचना दीजिए आप। डोंट हैंडल सिक और डेड रोडेंट्स, जितने भी कॉमन मैमल्स हैं, जैसे अभी हमने बात की रैट्स और स्क्वेरल्स, अदर्स भी हैं जितने भी, वो अगर मरे हुए हैं या डेथ की डेडलाइन पे आ चुके हैं, तो उन्हें आप अपने सिंगल हैंड से यानी हाथों से ना पकड़े, या तो
किसी भी तरीके से ग्लव्स वगैरह पहन लें, उसके बाद उन्हें टच करें, ऐसे आप खुले हाथों से उन्हें ना टच करें। वन गुड लेसन that was learned from सूरत episode was to keep the city clean। सूरत के इस प्लेग से हमें क्या सबक मिला कि हमें अपनी सिटी को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। अदरवाइज कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, वो इस डिजीज का या इससे भी खतरनाक डिजीज का सामना कर सकती है। तो दिस डेट इट कंटिन्यूज टू बी ऑन द 4th नंबर अमंग क्लीन सिटी इन इंडिया। इस डिजीज से खुद सूरत ने अपने आप में एक लेसन लिया है। वो लेसन ये रहा कि आज सूरत जो है इंडिया की 4th नंबर, 4थे नंबर पे क्लीन सिटी के अंदर आता है। इंडिया में 4थे नंबर की जो क्लीन सिटी है वो सूरत है। फर्स्ट पे इंदौर है टॉप पे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो लेसन हुआ है उससे उसने ये सीखा कि उसके बाद सूरत में हमें गार्बेज प्रॉब्लम, डर्टीएस्ट प्रॉब्लम नहीं देखने मिली। और उसने अपने आप का ये लेसन, हमें भी इसे ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए। तो ये लेसन आपका यहाँ क्लियर हो गया बेटा, जो टॉपिक आपका स्किप हो गया था। थैंक यू।